गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। अब मैं आपको लेसन 7 सर्वनाम पढ़ा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सर्व, सब, नाम, अर्थात सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम के स्थान पर जिस सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए तथा भाषा की सरलता, सुंदरता और संक्षिप्तता के लिए किया जाता है। मैं, तू, आप, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, सब इत्यादि हिंदी के प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम 6 प्रकार की होती है। पुरुषवाचक, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 7 जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इन तीनों का बोध कराने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले या लिखने वाले अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं मेवाड़ का राजा हूँ। हम मेवाड़ के योद्धा केवल युद्ध जानते हैं। फिर है मध्यम पुरुष, बोलने वाले, सुनने वाले, श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तू, तुम, तुम्हें, आप, अपने आदि। तुम अपनी बंदूक फेंको। अन्य पुरुष वे सर्वनाम जो उस व्यक्ति के बारे में प्रयोग किए जाते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चाय में कुछ पड़ा है, देखो कोई आया है। प्राय कुछ शब्दों का प्रयोग निर्जीव के लिए तथा कुछ शब्दों का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जो, वह आदि शब्द। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसा आदि। निजवाचक सर्वनाम वे शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन बनाने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप,
समझिएगा।